नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप सब। अगले दो वीडियो में हमने सवाल बाल मन के यानी कि आप जैसे छोटे छोटे बच्चों के मन में इस दुनिया को और हमारे आसपास के वातावरण को लेकर, हमारे देश को लेकर कई प्रकार के प्रश्न है वो होते हैं। तो वो प्रश्न आप सबने रजू किए और डॉक्टर अब्दुल कलाम ने उसका जवाब दिया। तो अब हम आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। कई सारे क्वेश्चन जो है वो हमने देख लिए थे और अभी हम आगे भी देखते हैं। तो देखते हैं कि आगे का क्वेश्चन कौन सा है। इससे पहले का क्वेश्चन जो था वो रोजगारी का था। अब देखते हैं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा। तो ये हम सबने जान लिया था कि उसकी जनसंख्या अरब से अधिक है और इसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। खास आपको ध्यान रखना है कि हमारी जो वस्ती है उसमें से 54 करोड़ यानी कि 54 करोड़ जितने लोग जो है वो 25 वर्ष से कम आयु के हैं। ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति है, क्योंकि जितना युवा धन भारत के पास है उतना युवा धन किसी भी देश के पास नहीं है। हमारी जितनी भी बस्ती है उसमें से युवान व्यक्तियों की बस्ती जो है वह ज्यादा है। हमारे 54 करोड़ लोग जो है वो 25 साल की कम आयु के है, એટલે કે 25 વર્ષથી નાના છે। આજ આપણી મહત્વની રાષ્ટ્રીય શક્તિ છે। આપણા માટે સુખદ સમાચાર છે કે આટલું યુવાધન હોવા છતાં પણ ભારત છે એ 2020 સુધીમાં વિકસિત રાષ્ટ્ર બની શક્યું નથી। भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तन करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही सुनियोजित खाका भी उपलब्ध है। શું કે છે કે 2020 સુધીના વિકસિત રાષ્ટ્રમાં ભારતને પરિવર્તન કરવા માટે આપણી પાસે પ્રચુર પ્રાકૃતિક સંસાધનો, ભારતમાં પ્રાકૃતિક સંસાધનોનો ખજાનો જોવા મળે છે। એટલે પ્રાકૃતિક સંસાધનોની સાથે સાથે સુનિયોજિત એટલે કે પ્રી પ્લાનિંગ કરેલો ખાક પણ ઉપલબ્ધ છે। 54 करोड़ युवाओं के विचारों की एकता निश्चय ही इसे विकसित राष्ट्र में परिवर्तन करने में सफल होंगी। શું કે છે કે 54 કરોડ યુવાઓના વિચારોની એકતા છે એ જ નિશ્ચિત રૂપથી આપણા ભારત દેશને વિકસિત રાષ્ટ્રમાં પરિવર્તન કરવામાં સફળ થશે। આપણો યુવાધન છે એ જ ભારતને પ્રગતિના પંથે લઈ જવામાં આપણને મદદરૂપ થશે। हम जब जागेंगे, आप सब बच्चे भी भविष्य के युवाधन ही है। अभी आप छोटे बच्चे हैं लेकिन भविष्य के युवाधन ही है, तो आप सबको ही जागना है। कई छात्रों में, अभी हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे इन्हें प्राप्त नहीं कर पाते हैं। वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करे। શું કે છે કે ઘણા બધા યુવાધન, ઘણા બધા બાળકો એવા હોય છે કે તે આગળ જઈને જીવનમાં પોતાનું લક્ષ્ય છે પ્રાપ્ત કરવા ઈચ્છે છે, પરંતુ એને કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરે એની કોઈ પ્રારંભિક માહિતી એના પાસે હોતી નથી। उसकी कोई प्रारंभिक माहिती उसके पास नहीं होती है। तो देखते हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम उसका हमें किस तरीके से जवाब देते हैं। स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। શું કે છે કે સ્કૂલમાં તો ભણવામાં સારું પ્રદર્શન કરવા માટે આપણને છાત્રવૃત્તિ યાની કે શિષ્યવૃત્તિ છે પ્રાપ્ત થશે। કે આપણે સ્કૂલમાં તો જો આગળ ભણવા ઈચ્છીએ, આગળ પ્રદર્શન કરવા ઈચ્છીએ તો આપણને સ્કોલરશિપ છે એ મળે, છાत्रवृत्ति છે એ મળે। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने हेतु पात्रता भी बनेगी। શું કે છે સાથે જ ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે એટલે કે આગળ વધારે ઊંચા અભ્યાસ માટે બેંકો સે ઋણ લેને કે હેતુ, ઋણ લેને યાની કે લોન લેવાના હેતુ, બેંક આપણને વધારે આગળ અભ્યાસ માટે લોન આપે છે, તો બેંકમાંથી લોન લેવાની હેતુ પણ પાત્રતા છે એ આપણી બનશે, આપણે પણ એના માટે યોગ્ય પાત્ર બનશું। जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती ही है। શું કે છે, यदि हमें जीवन में ऊंचा लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसमें बाधा, उसमें नड़तर तो आती जाती ही रहती है, लेकिन हमें उससे हार माननी नहीं है। हमें कठोर परिश्रम और
उत्कृष्ट कार्यों से इन्हें पराजित करना होगा। શું કે છે આપણે ખૂબ જ કઠોર મહેનત કરીને અને ઉત્કૃષ્ટ કાર્યથી એને પરાજિત કરવો પડશે, એને હરાવવો પડશે। વિઘ્ન और બાધાઓ से વ્યક્તિ को શું કે છે વિઘ્ન અને નડતર એટલે કે કઈ નડતર રૂપ આવે એનાથી વ્યક્તિને આપણે પરાજિત हमें पराजित नहीं होना चाहिए। हम जिस क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो उसमें यदि कोई विघ्न और बाधाएं आए तो हमें उससे पराजित नहीं होना चाहिए। આપણે એનાથી હેરાન પરેશાન થવું જોઈએ નહીં અને એનાથી હાર માની લેવી જોઈએ नहीं। ऐसी सलाह अब्दुल कलाम जो है वो सभी बालमन और युवा पीढ़ी को देते हैं कि हमें उस कोई मुश्किलों का सामना करके आगे बढ़कर हमारे जीवन को आगे बढ़ाना होता है। अब हम अगला सवाल जो है वह देखते हैं। तो अब्दुल कलाम ने हमें बताया कि हमें इस तरीके से जीवन के लक्ष्य को आगे बढ़ाना है और हमें पराजित नहीं होना है। तो आगे का क्वेश्चन जो है हम वह देखते हैं। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञ की क्या सोच हमें चाहिए और राजनीतिज्ञ की कैसी आवश्यकता चाहिए। तो अब्दुल कलाम जो है वह क्या कहते हैं हम देखते हैं। डॉक्टर कलाम जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शितापूर्ण नीतियां बनाता है। महात्मा गांधी ने निष्ठा के राजनीतिक सिद्धांत को सत्य, अहिंसा तथा निस्वार्थ भावना શું કે છે કે જિમ્મેદાર રાજનીતિજ્ઞ જે જિમ્મેદાર પોલિટિકલ માણસ છે એ દૂરદર્શિતાપૂર્ણ નીતિઓ છે એ બનાવે છે। મહાત્મા ગાંધીએ પોતાની નિષ્ઠાથી રાજનીતિના સિદ્ધાંતો સત્ય, અહિંસા તથા નિસ્વાર્થ ભાવના જેવા કેટલા બધા ગુણોને निस्वार्थ भावना में ढलते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी। શું કહે છે કે મહાત્મા ગાંધી જેવા નિષ્ઠાવાન રાજનીતિજ્ઞએ પોતાના સિદ્ધાંત महात्मा गांधी जी नो सिद्धांत શું હતો हम सभी को मालूम ही है, सत्य, अहिंसा और निस्वार्थ भावना, ये महात्मा गांधी का सिद्धांत था। तो महात्मा गांधी जैसे राजनीतिज्ञ ने भी ऐसे सिद्धांत सत्य, अहिंसा और निस्वार्थ भावना से ही ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी और वह उसमें सफल भी हुए थे। उन्होंने ये सिद्धांत से ही ब्रिटिश शासकों ने अपनाथी दूर भगाव्या અને એમાં સફળ પણ થયેલા જોવા મળ્યા હતા। वर्तमान राजनीतिज्ञों को अपने कठिन परिश्रम, उत्कृष्टता और पारदर्शी कार्यों से मार्गदर्शन देना होगा। શું કે છે કે અત્યારના જે રાજનેતાઓ છે એને પોતાની કઠિન મહેનત, ઉત્કૃષ્ટતા અને પારદર્શિત કાર્યોથી માર્ગદર્શન દેવું પડશે। साथ ही गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लगभग સાથે જ આપણા દેશમાં ગરીબી રેખા નીચે જીવતા लगभग આશરે 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान के लिए भी कार्य करना होगा। શું કે છે સાથે જ આપણા દેશમાં જે 26 કરોડ ભારતીયો કે જે અત્યંત ગરીબી રેખા નીચે જીવે છે એના ઉત્થાન માટે એટલે કે એના વિકાસ માટે પણ જરૂરી કાર્ય કરવું પડશે। तो अभी हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है। विजन એટલે કે हमारा जो है वो ध्येय કે ध्येय 2020 ने सक्सेसफुल बनावा માટે આપણું મુખ્ય ધ્યેય શું હતું। मैं फिर से आपको एक बात बता देती हूँ कि 2020 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। इस पाठ में इस उद्देश्य को ही मुख्यतः रजू किया गया है और इसके अंतर्गत ही बालकों ने अब्दुल कलाम से प्रश्न किए गए हैं। तो 2020 तक भारत को उत्कृष्ट राष्ट्र बनाने में महिलाएं की क्या भूमिका है तो हम देखते हैं। विजन 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियां શું કે છે કે વિઝન 2020 માં રક્ષા અનુપ્રયોગના ક્ષેત્રની મહત્વપૂર્ણ પ્રૌદ્યોગિકતાના વિકાસ પર વિચાર કરવામાં આવેલો છે। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी विजन 2020 का एक विभिन्न अंग है। राष्ट्रीय सुरक्षा ની વાત પણ એક વિઝન 2020 નું એક મહત્વનું અંગ છે। सशस्त्र सेनाओं में नियुक्ति के लिए
આપણી જે શસ્ત્ર સેના છે એની નિયુક્તિ એની નિમણૂક માટે પણ પુરુષ और महिला के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता શું કે છે એમાં પણ આપણો દેશ છે એ પુરુષ અને મહિલાઓને સમાનતા આપે છે એમાં પણ કોઈ પણ જાતનો ભેદભાવ સ્ત્રી અને પુરુષોમાં આપણો દેશ છે એ કરતો નથી तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त है ત્રણેય સેનાઓમાં જરૂરિયાત પર્યાપ્ત યાની કે જરૂરિયાત પૂરતી મહિલા અધિકારી છે એ નિયુક્ત થયેલી છે राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाएं उच्च स्तरीय सामाजिक सेना बहुगुणिक उपकरणों શું કહે છે કે રાષ્ટ્રીય ક્ષમાની ક્ષમતાઓમાં પણ વૃદ્ધિ માટે મહિલાઓ છે ઉચ્ચ સ્તરે सामाजिक सेना बहुगुणक उपकरणों पर कार्य करके भी अपना सहयोग दे सकती है क्या कह रहे हैं कि રાષ્ટ્રની વૃદ્ધિ માટે મહિલાઓ છે એ પણ ઊંચા સ્તરે સામાજિક સેનાના બહુગુણક ઉપકરણો આધારિત કાર્ય કરે છે અને પોતાનું યોગદાન આપે છે तो इस तरीके से हम सब ने इतने सारे बाल मन के सवाल देखे और डॉक्टर अब्दुल कलाम ने 2020 का ये जो विजन था कि भारत को संपूर्ण तरीके से विकसित राष्ट्र बनाना उसके अंतर्गत हमें कई सारी महत्वपूर्ण माहिती दी और हम सब ने भी इसको ध्यान से पढ़ा और ये जो साल है वह 2020 का ही चल रहा है तो अभी तक हम इस तौर पर आगे बढ़ ही रहे हैं और हमें ऐसे ही आगे बढ़ना है देखना एक दिन जरूर हमारा जो राष्ट्र है वह विकसित संपूर्ण तरीके से बन जाएगा उसमें खास तौर पे आप सभी बच्चों को और युवा धन को थोड़ा जागरूक होना होगा और मेहनत करनी पड़ेगी तो अभी हम इस वीडियो को यहाँ तक रखते हैं।